दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कुल मिलाकर आप सभी को हमारा अभिवादन स्वीकार। साथियों, सच का साथ बहुत कठिन है और बहुत आसान भी। आज अब सभी लोगों के सामने मैं अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि अगर हमारे अंदर रहम है तो सही बात को हम नहीं कह सकते, कारण न सही बात को मान सकते हैं। कारण ये है कि उसमें मेरा अपना मान सम्मान, अगर सच को मानने से या सच कहने से प्रभावित होता है तो सच कहने में झिझक होती है, सच को मानने में भी झिझक होती है। जैसे कि यूँ समझिए कि सच है कि ये धरती सबकी है, ईश्वर ने सबके लिए बनाया है। अगर उसमें कहीं मेरा अपना स्वार्थ प्रभावित हो रहा है तो हम उसकी अपनी परिभाषा अपने हिसाब से रखते हैं। अगर ताकतवर है तो लोगों से वो बात मनवा भी लेते हैं, और नहीं ताकतवर हैं तब भी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इसी तरह आसान भी बहुत है, सच का साथ आसान भी बहुत है। और आसान इसलिए है कि अगर हम सहज अवस्था में आ जाएं। ये संसार की चीज़ें जो हैं यही हमको प्रभावित करती हैं। सच ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो न वो ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, वो कुछ नहीं होता, केवल इंसान होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी भी जात में पैदा हुआ बच्चा वो अपने परिवार से अलग हो जाता है, छूट जाता है, तो साथियों उसकी अपनी जात का पता नहीं होता। कोई बता भी नहीं सकता कि आप फला जात का है। तो जो पालता पोसता है उसी की जाति हो जाती है। ऐसे ही जिस घर में पैदा होता है उसी की जाति हो जाती है। जातियाँ सत्य नहीं है, जातियाँ सत्य नहीं है दोस्तों। सच है इंसान, इंसान सत्य है, जातियाँ झूठी हैं। लेकिन इस सच को मानना बहुत मुश्किल है, कारण कि ऊँची जाति वाले अगर हम इसको मानेंगे तो छोटी जात वालों की बराबरी करनी पड़ेगी, इसलिए मानने में संकोच करते हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि इक्का दुक्का लोग, मैं सभी की बात नहीं करता, इक्का दुक्का लोग ऐसे भी हैं जिस बात को मानते हैं कि परमात्मा ने एक इंसान बनाया है, हम सबका खून एक जैसा है, सभी ग्रुप सभी जातियों में पाए जाते हैं, जितने खून के ब्लड ग्रुप हैं। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तब भी हम सभी एक हैं। अगर हम आदिकाल से चली आ रही बात को माने तो जब आदि मानव जंगलों में रहता था, जाति नहीं होती थी, लोग कबीले में रहते थे, उसमें तो यहाँ तक भी पता नहीं होता था कि कौन किसका पुत्र है, क्योंकि सभी पुरुष सभी औरतों के पति होते थे और सभी पत्नियाँ सभी पुरुषों की पत्नियाँ होती थी, सभी औरतें। इसलिए सत्य तो ये है कि ईश्वर ने बनाया हमको
तो जातियों में और धर्मों में नहीं बाँटा। हम अपनी मान्यताओं को मानते हुए जिनको हम मानते रहे, उन्हीं के हिसाब अपने धर्म बाँट लिए। उनकी मान्यताओं के अनुसार हम चलने लगे। उनके कहे के अनुसार जिनकी बातें हमने मानी, हम उन्हीं के अनुसार अपने धर्म बाँटते गए। इसीलिए आदमी से दूर है। आज संसार में देखने को मिल रहा है कि कहीं काले गोरे का भेद है, तो कहीं जात पात का भेद है, तो कहीं क्षेत्रवाद है। इस तरह से संसार में कुरीतियाँ बहुत हैं, वरना ईश्वर ने सबको एक जैसे बनाया है। सब में वही 5 तत्व लगे हैं। सबको जो चीज़ें बख्शी हैं परमात्मा ने, सभी को बख्शी है। ये अलग बात है कि किसी में किसी तत्व की अधिकता या कम होने के कारण, जैसे शरीर बना है, कोई विकलांग पैदा हो जाता है, कोई सुन नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, ये अलग चीज़ें। वो आपको सभी जातियों सभी धर्मों में मिल जाएंगी। इसलिए मनुष्य है, और जो मानवता है उसे धारण करना ही सच है। मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि आगे भी आप सबके सामने रूबरू होना है। और सहज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये जाति और धर्म ये किनारे कर दिए जाएँ, तो सहज में ही एकता आ जाएगी और सच को मानने लगेंगे। इनका मानना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अगर इनको मानने के लिए हम मुश्किल में आते हैं, तो उसका सिर्फ एक कारण है, मात्र एक कारण, कि मेरा अभिमान जो है वो मुझे मानने के लिए मना कर रहा है। मेरे अपने निजी स्वार्थ हैं इसमें, इसलिए हम नहीं मानते। जबकि हर आदमी शांति चाहता है, सुकून चाहता है। अच्छा, आपस में प्रेम हो तो अच्छा भी लगता है, संसार भी सुंदर लगता है। हमारे ऋषि मनीषियों ने ये भी कहा है पहले भी कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। कहने का मतलब कि हम सभी एक हैं। ये उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा, उन्होंने देखा है इसको। जो तत्वज्ञानी थे, जिन्हें पता था, वो समझ रहे थे कि सारा विश्व हमारा परिवार है। इसको अपनाने की भी आवश्यकता है, तभी विश्व में एकता कायम होगी, तभी ये दीवारें मिट पाएंगी। और सच ये भी है भी यही कि ये देश की दीवारें होनी नहीं चाहिए, ये हमको दूर करती हैं। जो बीच बीच में हर जगह बंटवारे की खाई खड़ी है, एक लंबी खाई बना के रखा है लोगों ने, एक दीवार खड़ी करके रखा है बीच में, जो हम सभी को अलग अलग कर लेंगे। ये खाई पाटा जाना आवश्यक है, और ये इसका किसी भी तरह से पाटा जाना मुमकिन नहीं। सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका है सच का साथ। सच का साथ लेने और देने पर ही ये चीज़ें संभव है। और सच कहते हैं कड़वा होता है, दोस्तों कड़वा नहीं है। सच इसीलिए कड़वा है कि इसमें मेरा अभिमान चूर होता है, इसीलिए कड़वा लगता है। और जितना जल्दी सच को मान लेते हैं, ज़िंदगी सहज हो जाती है। इसलिए ऋषियों मनीषियों ने कहा है हमेशा कि सत्य का साथ दो। सच बोलना ही लोग सच मान बैठे हैं, जबकि सच है
कि जो चीज़ जैसी है उसको हूबहू वैसे ही मान लेना सच होता है। अच्छा दोस्तों नमस्कार, आगे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, इस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।